हेलो बच्चों, बीएसएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे। द्विघात समीकरण क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले इसका श्रीधराचार्य का सूत्र, जिसे द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो हमारे पास समीकरण होता है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है। इससे हम श्रीधराचार्य सूत्र, जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं, द्विघाती भी बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति करेंगे। आइए देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स मैंने यहां लिख लिया बराबर सी। एक बात हो, इससे जो हमारा सूत्र आएगा निकल के, वो ये सूत्र आएगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस। इसको मैं पहले लिखता हूं ताकि इससे हम आसानी से इसको हल कर लें। इस समीकरण से इस सूत्र की उत्पत्ति होगी। तो सबसे पहले मैंने द्विघात समीकरण लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, उधर देखो साइड में, पहले ये लाएंगे हम इसको लाने के लिए सी इसकी राइट साइड में लेकर जाएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब दोबारा देखो, इसमें क्या है, 4c, 4a गुणा में है, तो इसके क्या करेंगे, दोनों ओर 4a से गुणा करेंगे। दोनों ओर 4a से गुणा करने पर 4a की गुणा इसके बाहर ब्रैकेट से बाहर रखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। 4a की गुणा इसमें सी नहीं करेंगे, तो 4a की गुणा दो पद अंदर दोनों में होगी, इसमें भी और इसमें भी। 4a की जो गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 4a की जब इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4ab एक्स। ये माइनस शुरू में रख देंगे 4, ये हो जाएगा 4ac। ये देखो, ये पोर्शन हमारे पास इसका आ गया। अब इसके पास क्या है, प्लस का बी स्क्वायर, तो हमें यहाँ बी स्क्वायर की जरूरत है। अब यह क्या करेंगे, दोनों ओर बी स्क्वायर जोड़ देकर, दोनों ओर बी स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों साइड में बी स्क्वायर जोड़ेंगे। 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसमें हम शुरू में जोड़ेंगे प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac जोड़। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला है, ये पोर्शन हमारे पास आ गया। अब देखो, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, इसको लिखेंगे 2 का वर्ग a का वर्ग, ये एक्स स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है एक, तो ये होगी हमारे पास, ये पद पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और एक ये हो गया पूर्ण वर्ग संख्या, इसको इसके पास रखो बी स्क्वायर। इसके बाद इसको जो का तो रख दो 4ab एक्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्लस का निशान लगाओ चाहे ना लगाओ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको इकट्ठा करके घात अलग अलग है, इकट्ठी घात लिख दो, 2a का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना, इन दोनों की गुणा का दुगुना लिखना है, 2 गुणा 2ax गुणा b। ये आ गया हमारे पास। देखो, ये गुणा करके हमारे पास यही आ रहा, 2 दूनी 4 abx, तो हमारे पास पूरा आ रहा, तो हमने तीनों पद सही लिख दिए। तो हमारे पास ये जो फार्मूला बन गया, हमारे पास ये बन गया है, पहली संख्या जमा दूसरी संख्या के होल स्क्वायर का सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप उसने उस सूत्र में देखा होगा, उसमें इस जो ये राइट पद है इसका वर्गमूल है, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो हम इसका भी वर्गमूल करेंगे, तो यहां लिखेंगे दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर एक साइड के पास प्लस माइनस का साइन आ जाता है, एक साइड के पास प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, हमारे पास बचा ax प्लस बी बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ
ये b प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2ax बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें x का मान निकालना है, x की गुणा में 2 है तो ये दोनों ओर 2a से भाग कर दो, दोनों ओर 2a से भाग कर दो, या ये गुणा में है, इधर जाके ये बटे में हो जाएगा, 2a बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारे पास श्रीधराचार्य का सूत्र है। ये ऐसा सूत्र है जो भी द्विघात समीकरण गुणनखंड से हल नहीं हो रहा वो इस सूत्र से हल हो जाएगा। यही श्रीधराचार्य का सूत्र है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें द्विघात बहुपद की एक्सरसाइज 4.1। इसमें जो है द्विघात समीकरण से रिलेटेड सवाल है, हमें ये जांच करना है दी गई समीकरण में द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले द्विघात समीकरण बताएंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है? ये ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर राशि की घात 2 होती है, अधिकतम घात चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाता है। इसमें जैसे ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 2, एक्स है चर राशि, इसमें अधिकतम घात 2 है इसकी, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसकी भी अधिकतम घात 2 है, ये भी हमारे पास द्विघात समीकरण हो गया। अच्छा, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। इसी से इन सवालों की द्विघात समीकरण के जो सवाल है इनकी उत्पत्ति हुई है। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला सवाल है इसमें इसका जो पहला सवाल है इसमें है जांच कीजिए कि नीचे दी गई समीकरण में द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहला सवाल ये रहा, मैंने उतार लिया, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, पहले के ये पार्ट है। देखो पहला सवाल हल करेंगे हम इसको। इसमें जो x प्लस 1 की घात 2 है, इसमें जो फॉर्मूला, इसमें जो सर समीका लगेगी, इसमें लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये सूत्र होता है इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका प्रयोग करेंगे हम इसमें। देखो a की जगह x हो गया तो x की घात 2, b की जगह 1 हो गया तो 1 की घात 2 प्लस दोनों की गुणा का दुगुना, 2 गुणा x गुणा 1, और इधर साइड में राइट साइड में 2 की गुणा अंदर कर दो, 2x 2 की गुणा 3 में 2 तिया 6। अब क्या करेंगे, जांच करने के लिए इसकी राइट हैंड साइड यानी कि RHS इसकी 0 के बराबर, जो दाई साइड इसकी 0 के बराबर करेंगे। जो भी पद इधर रखे हुए हैं इसे लेफ्ट साइड में हम लेकर आएंगे, इनको इधर लेकर आएंगे। ये लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात 2 1 ही होता है, ये आ गया हमारे पास 2x एकम 2x, ये इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ये 6 इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब बराबर में कुछ नहीं बचा, जहां कुछ नहीं बचता वहां 0 लिखते हैं। ये हमारी कंडीशन है, ना राइट साइड इसकी 0 रखनी है। अब देखो कुछ कट रहेगा, 2x प्लस का है, ये माइनस का, ये कट गया। अब बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक यो और 6 हो गया हमारे पास 7। अब देखो यहां से चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2। चर राशि की घात कितनी है? चर राशि की जो मैक्सिमम घात है 2 है। ठीक है, तो हमारे पास जब मैक्सिमम 2 होगी तो इसका ये द्विघात समीकरण हमारे पास, ये हमारे पास द्विघात समीकरण हो गया। अब ये सेकंड सवाल है, सेकंड सवाल भी ऐसे ही, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x झुका दो, ये माइनस 2 है ब्रैकेट में, इसके अंदर हम गुणा करेंगे माइनस की, जैसे 2 की 3 में गुणा करेंगे 2 तिया 6, इसके पास यहाँ प्लस का साइन है, ये माइनस का, जैसे ही 2 की 3 में गुणा हुई तो प्लस और माइनस की भी गुणा होगी, माइनस और प्लस की गुणा होती है माइनस। 2 की गुणा अब इसमें करेंगे 2x, ये माइनस और माइनस की गुणा होगी, माइनस और माइनस की गुणा प्लस। इससे पहले सवाल में बताया मैंने, जो राइट हैंड साइड है उसके सारे पद लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, इसको इधर ले पाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का है, इधर आके हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, बराबर में बचा हमारे पास 0। अब कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है हमारे पास, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस का 2x, ये माइनस का 2x, तो माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह हमारे पास माइनस का ही रहेगा, माइनस 2x और माइनस 2x माइनस के हो गए हमारे पास 4x, इसके बाद बचा 6। इसमें भी चर राशि की घात हमारे पास 2 ही है मैक्सिमम, तो ये भी हमारे पास द्विघात समीकरण है, इसको लिख देंगे द्विघात समीकरण है।
इसका थर्ड सवाल है, देखो ये वाला है, छोटी क्लास में आपने इनकी गुणा बीजीय व्यंजकों की गुणा पढ़ी होगी, तो अभी मैं बताता हूँ। x की गुणा इसमें करेंगे और x की गुणा इसमें करनी है सबसे पहले, फिर उसके बाद 2 की गुणा इसमें करेंगे और 2 की गुणा इसमें। ऐसे ही सेम इसमें भी करेंगे, x की गुणा इस पद में, फिर x की गुणा दूसरे वाले पद में। 1 बचेगा, 1 की गुणा 3 में और 1 की गुणा फिर 1 की गुणा x में और 1 की गुणा फिर 3 में। x की गुणा x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x की गुणा 1 में करेंगे 1x, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो हमारे पास प्लस का ही साइन आएगा। अब -2 है, जो ये दोनों प्लस के हैं, जैसे ही माइनस की प्लस में करेंगे तो ये दोनों पद माइनस हो जाएंगे। -2 की गुणा प्लस के x में करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का आएगा, और -2 की गुणा +1 में करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आएगा। ऐसे ही इसका, ये भी प्लस है, ये सारे प्लस है दोनों पद, तो इनकी गुणा प्लस होएगी। x की गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, और x की गुणा 3 में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x। अब ये -1 की गुणा करनी, ये दोनों प्लस के हैं, तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस ही होती है। माइनस की 1 में करेंगे, x में करेंगे तो -1x, और -1 की 3 में करेंगे 3 का 3, ये भी माइनस का। अब सारे के सारे पदों को इधर लेकर आएंगे, या इससे पहले एक काम और कर लो, इन्हें पहले जोड़ घटा लो। ये 2x है, ये 1x है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो घट जाएंगे। यहाँ बचेगा हमारे पास 1x, ये -2। इधर देखो 3x है, 3x में से 1x गया, हमारे पास बच गए 2x, माइनस का 3। अब करेंगे, अब साइड में जो राइट हैंड साइड है वो हमको 0 करनी है। इसके सारे के सारे पद लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। x स्क्वायर -1x -2, ये इधर लाओ, ये प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा। राइट साइड में बचा हमारे पास 0। अब देखो कुछ कट रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। ये माइनस का 2x है, माइनस का 1x, हमारे पास हो गया माइनस का 3x। 3 में से 2 गए, ये प्लस का है माइनस का, तो हमारे पास घट जाएंगे, 1 बचेगा। इसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसको नोट करें, ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है। ये चौथा सवाल है, पहले का चौथा पार्ट है ये वाला, इसको हल करेंगे। x की गुणा इसमें करेंगे, x की गुणा इसमें और x की गुणा इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। x की गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो प्लस रहेगा। x की गुणा 1 में करेंगे तो 1x, अब ये माइनस का है, अगर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो ये माइनस ही आएगा। 3 की गुणा इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, 3 को गुणा 1 में करेंगे 3 का 3। अब इस x की गुणा दोनों में करेंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो इनकी गुणा प्लस ही होगी। x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर, ये 1x है, ये 6 है, 6 में तो ये ज्यादा माइनस का है, तो 6 में से 1 गया, ये बचेंगे माइनस का 5x -3। अगर जिसका चिन्ह ज्यादा होता है उसी का साइन आता है, माइनस का 6 ज्यादा है तो माइनस का ही आएगा। x स्क्वायर प्लस 5x। अब बताया था मैंने राइट साइड इसकी 0 करनी है, तो इसको इनको दोनों पदों को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। 2x स्क्वायर -5x -3, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और ये 5 भी इधर आकर माइनस का, बराबर में बचा हमारे पास 0। 2x स्क्वायर है, ये 1 है, 2 में से 1 घट गया तो 1 बचेगा। ये माइनस के 5x है, ये भी 5 है, -5 और 5 माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह हमारे पास माइनस का ही आएगा। ये बचा हमारे पास 3। तो इसमें x की अधिकतम घात, इसमें मैक्सिमम जो घात है, मैक्सिमम जो पावर है हमारे पास, वो कितनी है? 2। ये बहुपद, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। इसको यस कर दो या हाँ लिख दो। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको ये बताऊंगा इंपॉर्टेंट में, आपको चिन्हों की गुणा में गड़बड़ लग रही होगी, तो चिन्हों की गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। इसका आसान सा फार्मूला है, समान चिन्हों की गुणा प्लस होती है अगर हम 2 चिन्हों की गुणा करेंगे, केवल 2 चिन्हों के लिए है। अगर हम 2 चिन्हों की गुणा करेंगे, अगर दोनों चिन्ह समान है, दोनों चिन्ह प्लस के हैं या दोनों चिन्ह माइनस के हैं, तो उनकी गुणा प्लस ही आएगा। माइनस गुणा माइनस, ये भी प्लस, प्लस गुणा प्लस, ये भी प्लस। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग है, चाहे पहले रखे हो चाहे बाद में, चाहे माइनस पहले हो प्लस बाद में हो, या प्लस पहले हो माइनस बाद में, तो इनकी गुणा होती है माइनस। याद रखना, समान चिन्हों की गुणा प्लस होती है और विपरीत चिन्हों की गुणा होती है माइनस। एक बात और, जिस अंक के सामने कोई चिन्ह नहीं होता उसमें हम प्लस मानते हैं,
जैसे यहाँ से इसके पास कोई चिन्ह नहीं है तो ये हम प्लस मानेंगे, इसके पास कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ हम प्लस मानेंगे, इसके पास कोई चिन्ह नहीं है तो इसके पास हम प्लस मानेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। ये सेकंड सवाल है, ये नहीं, इसका ये 5th नंबर का सवाल, ठीक है। 2x की गुणा हम इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, 1 की गुणा इसमें और इसमें। पहले 2x की दोनों में गुणा, फिर 1 की। 2x की इसमें गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस प्लस, देखो वहां देखो प्लस और प्लस प्लस ही होता है। 2x की इसमें करेंगे माइनस में, ये प्लस हो गया ये माइनस, देखो प्लस और माइनस होता है हमारे पास माइनस 6x। 1 की करो, 1 की गुणा इसमें करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, 1x। 1 की 3 में, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, माइनस और माइनस की गुणा हमारे पास प्लस हो जाएगी। ऐसे ही इसको x की गुणा x में करेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो x स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे। x की गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास 1x, ये प्लस है ये माइनस तो माइनस आएगा। 5 की गुणा x में 5x, 5 की गुणा 1 में तो माइनस के 5। अभी थोड़ा सा हल कर लो इसे, 2x स्क्वायर 6, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह हमारे पास माइनस का ही रहेगा। x स्क्वायर ये 5 प्लस का है 1 माइनस का है तो घट जाएंगे, ये बचेगा हमारे पास 4। प्लस का इसलिए बचा क्योंकि प्लस का हमारे पास ज्यादा है। अब जो शर्त बताई हमने, राइट साइड उसकी 0 होनी चाहिए, तो सारे के सारे पद इधर लेफ्ट साइड में हम लेके जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 7x, पहले ये लिख लो। अब उधर से जो पद लाएंगे सारे, ये प्लस का है ये इधर आकर हो जाएगा हमारे पास माइनस का, 4 प्लस का है इधर आकर हो जाएगा हमारे पास माइनस का, 5 माइनस का है इधर आकर हमारे पास हो जाएगा प्लस का, बराबर में बचा 0। 2x स्क्वायर प्लस का है, 1 है माइनस का, तो 2 में से 1 गया, हमारे पास बचेगा 1x स्क्वायर। माइनस के 7x है और ये माइनस के 4x है, माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह हमारे पास माइनस का ही रहेगा। 7 और 4 11, ये 11x हो गया। 5 प्लस का 3 प्लस का, ये हमारे पास हो गया 8। इसमें अधिकतम घात देखो 2 है, तो ये भी हमारे पास द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ये सवाल नंबर 6 है। इसमें ये फॉर्मूला, इसमें सूत्र लगेगा, इसका जो सूत्र लगेगा हमारे पास a माइनस बी की घात 2, ये आपको याद होना चाहिए। इसका बनता है पहली संख्या की घात 2 प्लस दूसरी संख्या की घात 2 माइनस दोनों की गुणा का दुगुना, इसमें लगेगा। पहले सवाल में प्लस वाला था, इसमें माइनस हो गया। तो स्टार्ट करते हैं, ये तो जो तो रहेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसको खोलते हैं सूत्र, ये a हो गया और ये b हो गया, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस दोनों की गुणा का दुगुना। x स्क्वायर ये हमारे पास 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर, 2 का वर्ग हमारे पास 4 हो गया, 2 दूनी 4, 4x हो गया। अब वही शर्त, राइट वाला सारे के सारे जो राइट हैंड के सारे पद हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, ये इनको सबको इधर लाओ, ये भी माइनस का ये भी माइनस का ये प्लस का, बराबर में बचा 0। ये प्लस का x स्क्वायर है, ये माइनस का कट गया, 3x और ये 4x, ये हमारे पास हो गए 7x, माइनस 4 में से 1 गया, माइनस के बच गया हमारे पास 3। अधिकतम घात, x की अधिकतम घात नहीं है, इसमें लिख भी दूंगा चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि सब में सवालों में कहो तो सब में लिख दो, नहीं लिखना चाह रहे तो ना लिखो। याद होना चाहिए कि अधिकतम घात 2 ही होनी चाहिए। चर राशि की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास कितनी है 1। तो द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण आता है, दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब ये सवाल है, ये x प्लस 2 की घात 3, ये घात 3 है, इसमें भी एक सरसमी का ये लगेगी, इस सूत्र बोल लो इसको, a प्लस बी की घात 3, इसका मैं फॉर्मूला आपको इसका विस्तार करके दिखा रहा हूं, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये वाली सरसमी का इसमें लगे। a की जगह x है और b की जगह हमारे पास 2 है, तो इसका प्रसार करते हैं। जैसे a की घात 3 है तो x की भी घात 3 हो जाएगी, b की घात 2 की घात 2 b की घात 3 है तो 2 की घात भी 3 हो जाएगी, प्लस 3 गुणा a की जगह x और b की जगह 2 और इनटू में ब्रैकेट में ये दोनों लिखेंगे।
राइट साइड के पद जो 2x है इसके अंदर दोनों में गुणा कर देंगे, 2x की घात 1 ये रही, 2 ये रही, तो होगी हमारे पास 3। 2x की 1 में करेंगे तो 2x। अब देखो ये प्लस का ये भी प्लस का, तो आंसर आया हमारे पास प्लस प्लस की गुणा प्लस, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या आ गया हमारे पास माइनस। अब थोड़ा सा और हल करो इसको, x की घात 3, 2 का घन, 2 का घन का मतलब है 2 को 3 बार लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का घन हमारे पास हो गया 8। ये हो गया 3 दूनी 6x, ये बचा x प्लस 2, ये जो का तो लिखो, x की घात 3 8, 6x के अंदर गुणा करो 6x स्क्वायर, और 6x की 2 में करो 6 दूनी 12x। राइट साइड सारी इधर लेकर आओ लेफ्ट साइड में, ये माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का, बराबर में बच गया हमारे पास 0। अब देखो एक x की घात 3 है, यहाँ हमारे पास कितनी होगी 2, तो एक में से 2 घट गया तो हमारे पास 1 बचेगा x की घात 3, ये वाले हमने लिख लिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले देखो, ये एक्स स्क्वायर वाला हमारे पास है 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला होल नहीं है तो एक्स वाले देखो, ये 12x ये 2x, 12 2 14x, बाकी अचर पद 8 बचा। अब देखो साइन किसके पास नहीं, सबके पास साइन लग गया, इसका मतलब है सारे पद हमारे पास लिख लिए गए हैं। तो यहाँ देखो x की घात मैक्सिमम कितनी है, x की घात अधिकतम कितनी है 3 है, तो ये भी हमारे पास द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें x की अधिकतम घात 3 है, ये हमारे पास द्विघात बहुपद नहीं है। एक्सरसाइज 4.1 का जो पहले का 8वां सवाल है ये रहा, इसमें x माइनस 2 जो 7वें सवाल में था, यहाँ x प्लस 2 की घात 3 था, इसमें माइनस हो गया, तो इसमें भी एक सर्वसमीका लगेगी a माइनस बी की घात 3। इसका होता है a की घात 3 माइनस बी की घात 3, उसमें सारे प्लस के होते हैं, इसमें सारे माइनस के होते हैं, 3ab इंटू ए माइनस बी, ये इसमें सर्वसमीका ये लगेगी इसमें। अब स्टार्ट करते हैं, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, इसे लिखेंगे x की जगह यहाँ से a की जगह x है तो x की घात 3, b की जगह 2 है तो 2 की घात 3 माइनस 3, a की जगह x और b की जगह 2 इंटू a की जगह x और b की जगह 2, ये अभी जो का तो रहेगा, उसको थोड़ा सा हल करेंगे। x की घात 3, 2 का घन मैंने पहले भी बताया था, 2 का घन होता है 8, ये हो गया 3 दूनी 6x, x माइनस 2, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x की घात 3 माइनस 8, 6 की गुणा इसमें करेंगे तो कुछ इन बाद में लगाऊंगा मैं, 6 की इसमें गुणा 6x स्क्वायर और 6 की गुणा इसमें 6 दूनी 12x। मैंने बताया था आपको चिन्हों की गुणा ये प्लस का है, माइनस और प्लस की गुणा जैसे इनकी चर राशि और चर राशि की गुणा होगी ऐसे ही चिन्हों की गुणा होगी, माइनस और प्लस की गुणा होगी माइनस, और माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस। अब क्या करना है हमको, जो राइट साइड के जितने भी पद हैं वह हमको सारे के सारे लेफ्ट साइड में लाएंगे, इसको इधर लेकर आओ सारे पदों को, ये इधर ये भी इधर ये भी इधर ये भी इधर, सारे इधर। x की घात 3 प्लस का इधर आकर माइनस का, 8 माइनस का तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 6 माइनस का 6x स्क्वायर तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 12x माइनस का प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो राइट साइड में बचा हमारे पास 0। अब देखो सबसे पहले बड़ी घात, बड़ी घात क्या है x की घात 3, इसमें 3 x की घात 3 ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये इससे कट गया। अब देखो इससे छोटी 3 से छोटी होती है 2, x की घात 2 ये रहा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो अगर बड़े में से छोटा घटाएंगे तो प्लस का बचेगा, अगर बड़े छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का। ये 6 बड़ा है, 6 में से 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर, ये हमने दोनों यूज कर लिए। अब उसके बाद छोटी घात x, 12x माइनस का, ये भी माइनस का एक, जिसके सामने कोई चिन्ह कुछ कोई अंक नहीं होता उसके सामने एक रखते हैं, तो 12x में और 1x, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 12 और 1 हो गया हमारे पास 12 और 1 हो गया हमारे पास 13x। अब बचा चर राशि 8 और ये 1, 8 और 1, इसको भी लिखो। देखो मैक्सिमम घात कितनी है इसकी, अधिकतम घात जो मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम जो पावर है इसकी x की चर राशि की वो हमारे पास 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण
उम्मीद है ये 4.1 एक्सरसाइज आपको समझ आएगी होगी। इसका एक सवाल हो रहेगा, उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।